दोस्तों एक स्टॉक है जिसमें एक मंथली कैंडल बनी है। पहले आप इस स्टॉक की मंथली कैंडल देख लीजिए। मंथली कैंडल ने बनाया है लो लगभग 1,000 रुपये का और हाई बना दिया है 1407 का। तो कहें कि मतलब पूरे साल की तेज़ी 20% के आसपास की, और मैं तो कह रहा हूँ 1400 के आसपास का है, तो लगभग 40% की तेज़ी एक महीने के अंदर दे दी है। लेकिन आज इसने सिर्फ एक महीने में नहीं दी है, आज जो तेज़ी इसने दी है वो आप डेली चार्ट पे यहाँ देख सकते हैं। ये तेज़ी आज डेली चार्ट पे आई है 1407 रुपये के आसपास ये इसने क्लोज किया है। और डेली चार्ट पे जो कैंडल बनी है, कैंडल क्यों बनी है वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टॉक का नाम भी डिस्कस करेंगे, कौन सा स्टॉक है, इस स्टॉक में हमारा सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर ये स्टॉक लेने लायक है नहीं, वो भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना वो भी आपका काम है। हाँ, सब्सक्राइब और कमेंट ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगे, समझ में आ जाए और लगे कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कि ये आप किसी स्टॉक में ना फंस जाएँ, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। मैं अपनी स्टॉक एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक का नाम जो है वो हम लोग देंगे। ये क्रेडिट एनालिसिस और रिसर्च लिमिटेड का स्टॉक है। कंपनी का नाम हो सकता है आपने सुना है, हो सकता है ना भी सुना हो। आज इस स्टॉक ने 20% की तेज़ी दिखाई है। वो कैंडल आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे, यहाँ पे ओपन हुई और बिना किसी उसके, अगर इसका 5 मिनट का चार्ट देखें तो 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से था। ओपन होने के बाद हायर हाई बनाता गया स्टॉक, ये रुका नहीं। और यहाँ पे कुछ 20% का सर्किट टाइप का दिख रहा है, मतलब कि स्टॉक में अभी भी बाइंग है। तो ये स्टॉक में बाइंग तो आ रही है, लेकिन अगर बहुत लोग ट्रैप होते हैं, इन्हीं चक्रों में ट्रैप होते हैं। वीकली चार्ट देखें तो भाई वीकली चार्ट देखें तो कुछ लोग इसको चार्ट ऑफ द वीक भी बोल देंगे, भाई बहुत अच्छा चार्ट है, अच्छे लेवल पे यहाँ ब्रेकआउट आया है। 1264 का ब्रेकआउट, 1400 पे क्लोजिंग है, तो चार्ट ऑफ द वीक बोल देंगे। लोगों को एक अच्छी ब्रेकआउट की यहाँ पे उम्मीद होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। कभी कभी जब हम किसी स्टॉक को देखते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिख जाती हैं कि भाई इस स्टॉक में चार्ट ऑफ द वीक को हम क्यों ना बोलें, इसको क्यों बोलें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट देते हैं फेल हो जाते हैं। तो कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, या फिर फेल होने वाला ब्रेकआउट तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों स्टॉक जो है ये डाउटफुल लग रहा है, क्यों स्टॉक ये ऐसा लग रहा है कि भाई इस स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है, इस स्टॉक में हमारा सेटअप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक तो आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। तो सपोर्ट लेवल पे एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे हम खींच देते हैं, तो ये कहीं पे कहीं ना कहीं डेली चार्ट का एक सपोर्ट था, जिस पे 1123 के आसपास का एक सपोर्ट था। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होने के बाद एक डोजी कैंडल के बाद एक फुल बुलिश कैंडल, मीन जो 1407 के आसपास की क्लोजिंग दे रही है। तो इस तरह का कुछ सेटअप बना था डेली चार्ट के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर ये स्टॉक निकलता है तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें लोग टारगेट जो सोच रहे होंगे कि जो टारगेट आने वाले 1700 रुपये के आसपास के आपको टारगेट इस स्टॉक में मिल जाएंगे, ऐसा लोग सोच रहे होंगे। लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कभी स्टॉक को जब तक उसमें पूरी कंफर्मेशन ना हो उसके बारे में कोई हमें राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। तो जो चार्ट्स पे दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो 100% सही हो, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। चाहे आपकी इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये एक स्टॉक मार्केट का ट्रूथ है। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डूबते हैं, भाई बहुत लोगों के डूबे हैं। आप राकेश झुनझुनवाला जी के इस तरह के इंटरव्यू में देख चुके हैं कि उन्होंने एक कंपनी में 1500 करोड़ रुपए डुबाए थे। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। फिर तो हमें तो देखने के लिए सिर्फ एक ही डेटा है, चार्ट का डेटा है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल हम लोग देख पाते हैं। तो ये तो टेक्निकली बात हो गई कि भाई ये स्टॉक एक ब्रेकआउट पे है और ये टेक्निकली हमें स्टॉक ठीक लग रहा है। लेकिन अभी मैंने इस पर सेटअप नहीं बनाया है कि हमारे सेटअप पे ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इसके हम फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसके अगर फंडामेंटल्स देख लें तो फंडामेंटल्स में हमें इसके फाइनेंशियल पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी कि भाई एफआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। मीन जून 2024 का डेटा है और सितंबर 2024 से मैं कह रहा हूँ कम किया है, बढ़ाया है 24% किया है ये, क्योंकि ये सितंबर है और ये जून है। और यहाँ पे एक एफआईज ने थोड़ा सा कम किया है, मीन 20-21% के आसपास था, 20-73
परसेंट के आसपास है, तो 0.0% की क्वार्टरली चेंज हुआ है और 1.42% के आसपास का यहाँ पे इंक्रीज़ किया है एफआईज़ ने। तो ये सितंबर में और मंथ चला या अक्टूबर, मतलब कि पिछले महीने एफआईज़ में इसमें कुछ किया है। मार्केट करो देख सकते हैं 3,512 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमारी ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी क्या हमारा सेटअप, क्या ये वास्तव में हमें टारगेट देगा लगभग यहाँ 1700 रुपये के आसपास। तो उस चीज़ में देखें, अगर हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में अगर हम लोग अपना सेटअप यूज़ करें, भाई हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, भाई ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है, सेटअप भी ड्रॉ करना है, आरएसआई भी देखनी है, तो सारी चीज़ें देखनी है, तो सारी चीज़ देख ही लेते हैं स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कैंडल ऊपर गई है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक डाइवर्जन नज़र आ रहा है आरएसआई का, आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ पे मार्क। डाइवर्जन पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दे तो प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है। एक अभी हाल ही में वीडियो मैंने उसमें पोस्ट किया था टाटा एलेक्सी का, तो उसमें भी इस तरह का डाइवर्जन नज़र आया था कुछ 4-5 मिनट के चार्ट पे, जिसमें लोगों ने काफ़ी पैसा खोया था। तो अभी यहाँ पे जो स्टॉक है, स्टॉक का भरोसे के लायक नहीं है उतना, अगर यहाँ पे हमें डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। केवल हम प्राइस को ट्रेड नहीं करते हैं, हम मार्केट की स्ट्रेंथ को भी ट्रेड करते हैं। मीन हम मार्केट में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यहाँ तो ठीक था, स्टॉक धीरे धीरे मीन आरएसआई ऊपर जा रहा था इस स्टॉक का, आरएसआई के बाद जस्टिफाइड है 1052 के लेवल से ये जो टारगेट दिया है 1115, और जस्टिफिकेशन हम लोग मान सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को भी मान सकते हैं। फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस पर ड्रॉ करें तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1200 1250 के आसपास, उसको तोड़ के स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन आरएसआई ऊपर नहीं गया। तो ये एक प्रॉब्लम इस स्टॉक में हो सकती है। मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, देखिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होती है, सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, और सबका अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो अगर मुझे कहने के लिए, मैं ये भी नहीं बता सकता कि आप इस स्टॉक को लें, मैं भी ये भी नहीं कह सकता कि आप स्टॉक को ना लीजिए। मैं तो बस सिर्फ वो एनालिसिस दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि भाई ये स्टॉक में ये हमें डाइवर्जन दिख रहा है, तो इसके प्राइस को थोड़ा सा, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर चला जा रहा है स्टॉक, कैंडल बना रहा है स्टॉक 3000 का भी जा रहा है ना, तब भी मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक में मुझे प्रॉब्लम लगेगी जब तक सेटअप मेरा मुझे नहीं लगता है कि मेरा सेटअप काम करेगा। ये स्टॉक पे एंट्री के लेवल, डेली चार्ट है, एंट्री के लेवल 1150 के आसपास, 1050 के आसपास अच्छे लेवल पे स्टॉक ही मिल रहा था, और हमें अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, 20% 30% के रिटर्न डेली चार्ट पे 3-4 दिन के अंदर मिल रहे थे स्टॉक में। वहाँ एंट्री हम बना सकते थे तो ठीक है, लेकिन अभी ये टाइम जो है वो एंट्री का नहीं हो सकता है स्टॉक के अंदर। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म टाइम की बात करें, मंथली चार्ट की बात करें, और ये सारे इंडिकेटर रिमूव कर दें, तो यहाँ पे मंथली चार्ट पे ये स्टॉक तेज़ी दिखा रहा है। मंथली चार्ट है, 1 महीने की ये तेज़ी है। अब हालांकि कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो इसका जो टारगेट है वो 1700-1800 के आसपास का ये टारगेट आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी हमें ये स्टॉक फिर से सपोर्ट पे चाहिए रहेगा, फिर 1200 के आसपास मिल जाए, और अगर और नीचे आता है स्टॉक तो 900 के आसपास मिल जाए, अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। हाँ, इंट्राडे में तो स्टॉक बहुत अच्छा चला है। 5 मिनट के चार्ट में ये देखिए, 5 मिनट के चार्ट पे कैंडल ओपन होते हुए बस एक लेवल को ब्रेक किया, जिसमें 1119-20 रुपये के आसपास का लेवल था। फिर स्टॉक को छूना ही मुश्किल था, सीधे कुछ देर तक तो ये 90 डिग्री के एंगल पे चला, फिर हाँ ये 45 डिग्री के एंगल पे चल के, और वहाँ ऊपर देखते हैं सर्किट भी लगा है, 20% के ऊपर सर्किट भी लग गया है। क्योंकि भाई अगर 20% से ऊपर स्टॉक चला जाएगा तो क्या आज ही 100% एक दिन का मूव हो जाएगा? नहीं, मतलब कि स्टॉक मार्केट में कुछ रूल्स हैं सर्किट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होते हैं। तो इस तरह की कहानी इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक का नाम फिर से याद कर लीजिए, क्रेडिट एनालिसिस और रिसर्च लिमिटेड इस स्टॉक का नाम है। वीडियो पसंद आती है, एनालिसिस समझ में आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट करते रहा कीजिए। और आप ये बता दीजिए आप कौन सा सेटअप यूज़ करते हैं अपने स्विंग ट्रेड करने के लिए, या अपने इंटरडे ट्रेड के लिए कौन सा सेटअप यूज़ करते हैं और उनमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।